कपिलवस्तु के प्राचीन साम्राज्य में सिद्धार्थ नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। वह राजा शुद्धोदन और रानी माया का पुत्र था और उसका राज्य का शासक बनना तय था। लेकिन सिद्धार्थ का एक अलग सपना था। वह ज्ञान प्राप्त करने और खोजने के लिए दुनिया का पता लगाना चाहता था। जीवन का अर्थ। एक दिन जब सिद्धार्थ एक छोटा लड़का था, उसने एक सपना देखा कि वह एक जंगल से गुजर रहा था जब उसने एक सुंदर सुनहरे पक्षी को देखा। पक्षी एक पेड़ की शाखा पर बैठा था और एक मधुर गीत गा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी से इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने उसे पकड़ने का फैसला किया। वह पेड़ पर चढ़ गया और पक्षी को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने वाला था, पक्षी उड़ गया। सिद्धार्थ निराश हो गया और महसूस किया कि वह अपने काम में असफल हो गया है। मिशन। लेकिन तभी उसने एक आवाज सुनी जिसमें कहा गया था कि अपने सपनों के बारे में लोगों को कभी मत बताना। सिद्धार्थ हैरान होकर अपने सपने से उठा। उसने सोचा कि सपने का क्या मतलब है और उसे अपने सपनों के बारे में लोगों को कभी क्यों नहीं बताना चाहिए। उसने अपने पिता राजा से पूछा, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं बताया। उत्तर जानिए। सिद्धार्थ ने अपनी मां रानी से पूछा, लेकिन वह भी नहीं जानती थी। सिद्धार्थ ने स्वयं उत्तर खोजने का फैसला किया। उन्होंने महल छोड़ दिया और दुनिया का पता लगाने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। वह जंगलों और पहाड़ों में घूमते रहे, बुद्धिमान लोगों और विद्वानों से मिले और उनके बारे में सीखा। अलग अलग धर्म और दर्शन, लेकिन उन्हें अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। एक दिन सिद्धार्थ की मुलाकात तपस्वियों के एक समूह से हुई जो एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। उन्हें 5 महान तपस्वियों के रूप में जाना जाता था और वे अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। सिद्धार्थ उनके साथ बैठ गए और उनसे उनके सपने के बारे में पूछा। तपस्वियों ने सिद्धार्थ की कहानी सुनी और फिर उनमें से एक ने कहा कि आपका सपना आत्मज्ञान की आपकी खोज का एक रूपक है। गोल्डन बर्ड सत्य का प्रतिनिधित्व करता है और आप इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पक्षी आपसे दूर उड़ गया, सत्य मायावी है और नहीं कर सकता। पकड़े जाने पर सिद्धार्थ आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि तपस्वी सही था। वह जीवन भर सत्य की खोज करते रहे, लेकिन उन्हें अभी तक सत्य नहीं मिला। उन्होंने तपस्वी को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और कई वर्षों तक उनके साथ रहने और उनसे सीखने का फैसला किया। सिद्धार्थ 5 महान तपस्वियों के साथ रहकर उन्होंने ध्यान, आत्मनियंत्रण और वैराग्य के बारे में सीखा। उन्होंने तपस्या और त्याग का अभ्यास किया और अत्यधिक आत्म अनुशासन के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि कुछ कमी रह गई है। एक दिन सिद्धार्थ ने तपस्वियों को छोड़ दिया और अकेले चले गए। जंगलों और पहाड़ों से घूमते हुए एक दिन वह बोधगया नामक स्थान पर आए। वहां वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कई दिनों और रातों तक ध्यान करते रहे। अंततः सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने सत्य को देखा और महसूस किया कि उनके प्रश्न का उत्तर उनके भीतर ही था। वह बाहर सत्य की खोज कर रहे थे, लेकिन सत्य उनके भीतर था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में जाने गए और उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों को सत्य के बारे में सिखाने में बिताया। उन्होंने उन्हें आर्य सत्य के लिए अष्टांगिक मार्ग और मध्य मार्ग के बारे में सिखाया। उन्हें अपने भीतर सत्य की तलाश करना और करुणा और ज्ञान के माध्यम से जीवन का अर्थ खोजना सिखाया। और उन्होंने अपने सपने की सीख को हमेशा याद रखा। कभी भी लोगों को अपने सपनों के बारे में न बताएं, क्योंकि वह जानते थे कि सत्य मायावी है और इसे शब्दों में कैद नहीं किया जा सकता है। कहानी का नैतिक। कभी भी लोगों को अपने सपनों के बारे में न बताएं। गौतम बुद्ध द्वारा कहा गया है कि सत्य को शब्दों में कैद नहीं किया जा सकता है। सपने में सोने की चिड़िया सत्य का प्रतिनिधित्व करती है और तथ्य यह है कि वह सिद्धार्थ से दूर उड़ गई। यह दर्शाता है कि सत्य मायावी है और उसे पकड़ा नहीं जा सकता है। आवाज ने कहा कि कभी भी लोगों को अपने सपनों के बारे में न बताएं। यह एक अनुस्मारक है कि सत्य को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और ज्ञान की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा है, जिसे हम में से प्रत्येक को स्वयं शुरू करना चाहिए। हम बुद्धिमान शिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकते हैं और गुरु, लेकिन अंततः सत्य केवल हमारे भीतर ही पाया जा सकता है। इसके अलावा कहानी
विनम्रता, करुणा और आत्म जागरूकता के महत्व पर भी जोर देती है। गौतम बुद्ध ने कभी भी दिव्य प्राणी या उद्धारकर्ता होने का दावा नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद को एक मार्गदर्शक और एक मित्र के रूप में लोगों की मदद करने के रूप में देखा। आत्मज्ञान के लिए अपना रास्ता खोजें। अंततः कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और आत्मज्ञान की खोज एक आजीवन यात्रा है, जिसके लिए धैर्य, दृढ़ता और विनम्रता की आवश्यकता होती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा उत्तरों के लिए अपने भीतर झांकने का प्रयास करना चाहिए और हमें जीवन को एक सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। खुले दिमाग और दयालु हृदय, सत्य को शब्दों में कैद नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है। आत्मज्ञान एक गंतव्य नहीं है, बल्कि भीतर की यात्रा है। सत्य की खोज के लिए धैर्य, दृढ़ता और विनम्रता की आवश्यकता होती है। हमारे सवालों का जवाब हमेशा हमारे भीतर ही हो सकता है। मायावी और पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसे खोजा जा सकता है। करुणा और ज्ञान सत्य को खोलने की कुंजी है। आत्मज्ञान की ओर हमारी यात्रा व्यक्तिगत है, लेकिन हम बुद्धिमान शिक्षकों और गुरुओं से मार्गदर्शन ले सकते हैं। सत्य की खोज के लिए हमें जीवन को खुलेपन से देखने की आवश्यकता है। मन और एक दयालु हृदय। हमें आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा में असफलताओं का अनुभव हो सकता है, लेकिन हमें दृढ़ रहना चाहिए। सत्य की खोज कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, बल्कि बहादुर और साहसी लोगों के लिए है। खोज करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं से खुद को अलग करना सीखना चाहिए। सच्चाई, सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से पाया जा सकता है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे हमें अपने भीतर खोजना चाहिए। आत्मज्ञान की ओर यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह बहुत फायदेमंद भी है। सत्य की खोज के लिए हमें अपने डर और संदेह पर काबू पाने की आवश्यकता है। हमें इसे सीखना चाहिए। सत्य की खोज के लिए अपने भीतर की आवाज को सुने। सत्य की खोज के लिए हमें स्वयं और दूसरों के प्रति धैर्य रखने की आवश्यकता है। सत्य की खोज के लिए हमें वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा। सत्य की खोज के लिए हमें विनम्र होना होगा और दूसरों से सीखने की इच्छा। सत्य की खोज एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है, लेकिन यह एक खूबसूरत यात्रा भी है। हमें सत्य की खोज के लिए जीवन की सुंदरता और आश्चर्य को देखना सीखना चाहिए।